बागेश्वर धाम बोल रहा हूँ। मैं भगवान राम भक्त हनुमान जी को समर्पित मंदिर हूँ। मैं वही बागेश्वर धाम हूँ जो आजकल हर न्यूज चैनल की हेडलाइन बना हुआ है। मैं अपने चमत्कारों की वजह से आए दिन सुर्खियां बटोर रहा हूँ। आजकल तो मेरे यहाँ पत्रकारों का मेला लगा हुआ है। आज मैं आपको मेरे से जुड़ी हर एक बात बताऊंगा। मेरे इतिहास के साथ साथ मेरे यहाँ विराजे हनुमान जी के चमत्कारों से भी पर्दा उठाऊंगा। मैं मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गंज नामक ग्राम में स्थित हूँ। मेरे यहाँ विराजे बालाजी की महिमा भारत के कोने कोने में फैली है। मेरे यहाँ आए दिन लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए अर्जी लगाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अर्जी किस बात की, तो आपको बता दूं, मेरे यहाँ बालाजी के दर्शन करने के लिए सबसे पहले अर्जी लगानी पड़ती है। अर्जी स्वीकार होने के बाद ही आप बालाजी के दर्शन कर सकते हैं। मैं बहुत ही चमत्कारी मंदिर हूँ जो कई बार खबरों में सुर्खियां बटोर चुका है। मेरे आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और उनकी समस्याओं का निराकरण भी यहाँ बताया जाता है। अगर मेरे इतिहास की बात करूं तो मेरा इतिहास बहुत पुराना है। माना जाता है कि मेरा निर्माण चंदेल काल में हुआ था, लेकिन सन 1986 में यहाँ के पास के ग्राम वासियों के द्वारा मेरा पुनर्निर्माण किया गया, जिसके बाद इसी गांव के बाबा सेतुलाल गर्ग, जिन्होंने चित्रकूट से दीक्षा प्राप्त की थी, वहां पर गांव आए और फिर मेरे इस प्राचीन कालीन मंदिर में राम कथा कहने लगे। साथ ही साथ झाड़ फूंक का काम भी करने लगे। 1989 में बाबा राम सेतु जी ने मेरे यहाँ एक विशाल महायज्ञ का भी आयोजन करवाया था, जिसके पश्चात भगवान दास गर्ग मेरे यहाँ दरबार लगाने लगे थे। मेरा इतिहास यही खत्म नहीं हो जाता। सन 1996 में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के जन्म से ही मैं सुर्खियों में आने लगा था, लेकिन उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी जिसकी वजह से मेरी ख्याति जन जन तक पहुंच पाए। सन 1987 से लेकर 2015 तक भगवान दास गर्ग जी महाराज धाम पर दरबार लगाया करते थे और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने अपना गुरु उनके दादाजी को माना। सन 2016 में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने बागेश्वर धाम की डोर संभाली और महाराज ने अपने दादाजी के आशीर्वाद से मेरे यहाँ दिव्य दरबार लगाने लगे और सन 2017 में 108 कन्याओं का विवाह सम्मेलन करवाकर मेरे इतिहास में अलग भूमिका निभाई। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने यहाँ दिव्य दरबार में अभी तक लाखों लोगों के मन की बात पर्ची पर लिखी है। यही मुझे एक अलग पहचान देती है। मेरी महिमा पूरे भारत भर में प्रसिद्ध है। यहाँ तक कि कई बार खबरों में भी मेरी महिमा का बखान किया गया है और आजकल तो सारे न्यूज चैनल को मेरे नाम लिए बिना नींद नहीं आती। मुझ में हनुमान जी की बालाजी स्वरूप की खूबसूरत प्रतिमा स्थापित है और वर्तमान में महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी यहाँ के महाराज हैं। मेरे सप्ताह के 7 दिन लोगों की समस्याओं के निवारण के लिए एक दरबार का आयोजन होता है, जहाँ पर भक्तजन अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं। मेरे इस मंदिर की चमत्कारी महिमा ये है कि आगे संत धीरेन्द्र कृष्ण जी लोगों की समस्याओं को सुने बिना ही बता देते हैं कि किस समस्या से वह व्यक्ति इस धाम में आया है। वे पर्ची पर लिखकर उस व्यक्ति को दे देते हैं और वह किसकी समस्या से गुजर रहा है और उस समस्या का निदान क्या है। कहा जाता है आज तक इस धाम में जो भी व्यक्ति अपनी समस्याओं को लेकर आया है उसकी समस्या का समाधान हुआ है। भूत प्रेत जैसी बुरी आत्माओं से पीड़ित लोग भी समाधान के लिए इस धाम के दर्शन करने आते हैं। अगर आप मेरे यहाँ बालाजी के दर्शन के लिए आना चाहते हैं, ये दरबार में अपनी समस्या का निवारण करना चाहते हैं, तो आपको एक टोकन प्राप्त करना पड़ेगा। यह टोकन कैसे प्राप्त किया जाता है इसकी जानकारी मैं आपको अभी देता हूँ। जो भी लोग मेरे यहाँ दर्शन करने आना चाहते हैं उनके पास इस धाम का टोकन होना जरूरी है। टोकन उन्हीं लोगों को जारी किया जाता है जो मेरे यहाँ आने के लिए अर्जी लगाते हैं। टोकन मेरे यहाँ की सेवा समिति की तरफ से निश्चित समय अवधि के अंतराल में ही वितरित किए जाते हैं। ऐसे में टोकन की समय अवधि क्या है इसे जानने के लिए मेरे यहाँ की आधिकारिक हेल्पलाइन नंबर 8120592237 है, जिस पर संपर्क करके भक्तजन टोकन की समय अवधि के बारे में जान सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप स्वयं यहाँ आकर इसकी जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद जो तिथि निर्धारित की गई है उस तिथि पर जाकर आप टोकन को प्राप्त कर सकते हैं, जिसके बाद आपकी अर्जी लग जाएगी। मेरे इस धाम के दर्शन के लिए जो टोकन दिए जाते हैं उसमें व्यक्ति की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जैसे कि उसका नाम, पता और मोबाइल नंबर दर्ज होता है। इस टोकन के जरिए आपको बागेश्वर धाम के महाराज जी से मिलने का अवसर मिलता है, जहां पर आपको आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। जो लोग
छतरपुर जिले में नहीं रहते हैं या फिर किसी अन्य राज्य से हैं, ऐसे लोग चाहे तो घर बैठे बागेश्वर धाम के लिए अर्जी लगा सकते हैं। यहाँ तक कि उसकी प्रक्रिया की जानकारी स्वयं यहाँ के महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने बताई है और मैं भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो मंगलवार के दिन एक लाल कपड़ा लें और उस कपड़े में नारियल को लपेटें। ध्यान रहे कि इस कपड़े में नारियल को लपेटते समय आपकी जो मनोकामना है या जो समस्या है वो जिसकी समाधान के लिए आप अर्जी लगा रहे हैं उसके बारे में ध्यान करते हुए नारियल को कपड़े में लपेट लें। उसके बाद आपको भगवान बागेश्वर धाम सरकार के माला का जाप करना है और फिर इस नारियल को अपने पूजा वाले स्थान पर रख देना है। इस तरीके से आप बागेश्वर धाम के दर्शन के लिए अर्जी लगा सकते हैं। अब आपने मेरे यहाँ दर्शन के लिए अपनी अर्जी लगाई है या लगाने वाले हैं, तो कैसे पता चलेगा कि आपकी अर्जी स्वीकार हुई है या नहीं? इसके बारे में यहाँ के महाराज ने बताया है, जब आपकी अर्जी स्वीकार होती है तब आपके परिवार के किसी भी सदस्य को लगातार 2 दिन तक स्वप्न में भगवान बागेश्वर की बंदर स्वरूप के दर्शन होते हैं। अगर आपके स्वप्न में बागेश्वर भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं तो इसका अर्थ है आपकी अर्जी अभी तक स्वीकार नहीं हुई। ऐसे में आपको इससे हताश होने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो अगले मंगलवार को दोबारा अर्जी लगा सकते हैं। आपको बता दूं, अर्जी लगाने के बाद कुछ दिनों तक महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना पड़ता है। यदि आप मेरे यहाँ के अर्जी लगाने वाले हैं या लगा चुके हैं तो इन बातों पर जरूर ध्यान दें। मेरे यहाँ के लिए अर्जी लगाने वाले लोगों को कुछ समय तक प्याज, लहसुन, मांस या मदिरा से परहेज करना पड़ता है, क्योंकि इस तरह के भोजन को तामसिक भोजन माना जाता है। यानी कि इस तरह के भोजन राक्षसों के भोजन होते हैं और भगवान हनुमान जी कभी नहीं चाहते कि उनके धाम आने वाले भक्त ऐसे तामसिक भोजन का सेवन करके आए। बागेश्वर धाम का अर्जी लगाने के 4 दिनों तक नियमित रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए एवं बागेश्वर भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए। जब बागेश्वर धाम में मंजूरी स्वीकार कर ली जाती है तो अर्जी के लिए जो नारियल बांधे गए होते हैं उन्हें भी बागेश्वर धाम सरकार ले आना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि बागेश्वर धाम पहुंचने के लिए भक्तजनों को अर्जी लगानी पड़ती है। ऐसे में यदि आप मेरे यहाँ आए बिना वहां होने वाले आरती प्रवचन को सुनने का लाभ उठाना चाहते हैं तो इसके लिए 2 माध्यम है। इंटरनेट के जरिए आप YouTube चैनल पर एवं टीवी के माध्यम से आप घर बैठे कथा, आरती इत्यादि के दर्शन कर सकते हैं। YouTube पर बागेश्वर धाम का आधिकारिक चैनल बना हुआ है। इस चैनल पर अब तक लगभग 29 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। यहाँ पर चैनल पर बागेश्वर धाम सरकार की कथा, आरती के वीडियोस अपलोड किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप टीवी के माध्यम से बागेश्वर धाम सरकार में होने वाली कथा और आरती को देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप संस्कार या आस्था टीवी चैनल पर इसे देख सकते हैं। इस चैनल पर बागेश्वर धाम में होने वाली कथा वचन का सीधा प्रसारण किया जाता है। अब आपको बताता हूँ कि आप मुझ तक कैसे पहुंच सकते हैं। यदि आप बागेश्वर धाम सरकार के दर्शन करने के लिए आना चाहते हैं तो आप हवाई, रेलवे और सड़क तीनों में से किसी भी मार्ग का चयन कर सकते हैं। तीनों ही मार्ग यहाँ तक पहुँचने के लिए उपलब्ध हैं। बता दें कि तीनों ही मार्ग के जरिए आप सबसे पहले छतरपुर पहुँच सकते हैं। छतरपुर पहुँचने के बाद 33 किलोमीटर की दूरी पर खजुराहो पन्ना मौजूद है, जहाँ पर बस या टैक्सी से आप पहुँच सकते हैं। यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर गंज नाम की एक जगह है, जिसके बाद आपको यहाँ पर बड़ा टावर दिखेगा। वहां से 3 किलोमीटर और अंदर जाने पर मेरे दर्शन होंगे, जो अपने हाथ फैलाए हुए आपके लिए सदैव तत्पर रहता है। यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो बागेश्वर धाम पहुंचने के लिए ट्रेन मार्ग काफी सस्ता माध्यम है और लगभग भारत के विभिन्न शहरों से रेलवे स्टेशन से आपको मध्य प्रदेश के छतरपुर के लिए ट्रेन मिल जाएगी। दिल्ली जैसे शहरों से भी मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के लिए सीधी ट्रेन उपलब्ध है। यदि आप अपने निजी वाहन से बागेश्वर धाम आना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले छतरपुर जिला पहुंचना पड़ेगा। आप चाहे गूगल मैप की सहायता ले सकते हैं, उसमें नक्शे का अनुसरण करते हुए आप आसानी से बागेश्वर धाम पहुंच सकते हैं। वैसे आप चाहे तो बस के जरिए भी बागेश्वर धाम आ सकते हैं। दिल्ली से सीधे बागेश्वर धाम के लिए बस चलती है। आप चाहे तो रोडवेज बस की सवारी भी ले सकते हैं, जिसके लिए आपको सबसे पहले दिल्ली से लखनऊ और फिर लखनऊ से भोपाल तक का सफर तय करना होगा, क्योंकि दिल्ली से सीधे छतरपुर के लिए रोडवेज बस की सेवा उपलब्ध नहीं है। यदि आप बागेश्वर धाम हवाई मार्ग के जरिए आना चाहते हैं तो बता दें कि बागेश्वर धाम पहुंचने के लिए सबसे नजदीकी हवाई अड्डा खजुराहो हवाई अड्डा है, जहां से लगभग भारत के कई बड़े शहरों के हवाई अड्डों से जहाज सीधी उड़ान भरते हैं। लेकिन फिर भी आपको अपने क्षेत्र के हवाई अड्डे से खजुराहो के लिए सीधी फ्लाइट उपलब्ध है या नहीं, इसकी जानकारी ले लेनी चाहिए। यदि आप भारत के किसी छोटे शहर से हैं जहां से आपको सीधे खजुराहो के लिए
फ्लाइट टिकट उपलब्ध नहीं हो रही है तो आप सबसे पहले ग्वालियर एयरपोर्ट के लिए टिकट बुक कर सकते हैं, क्योंकि ग्वालियर एयरपोर्ट के लिए भारत के छोटे शहरों से भी फ्लाइट उपलब्ध है। इसके बाद वहां से आप खजुराहो एयरपोर्ट की यात्रा कर सकते हैं। खजुराहो पहुंचने के बाद बस या टैक्सी के माध्यम से छतरपुर पहुंच सकते हैं। जिस तरह से आजकल महाराज धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर विवाद बना है, वह भी एक सोचने का विषय है। हम ये नहीं कहते कि अंधविश्वास पर विश्वास करना चाहिए। हम किसी भी तरह से अंधविश्वास की पुष्टि नहीं करते हैं, परंतु जब बात किसी की आस्था और विश्वास की आती है तो वह तर्कों के बारे में नहीं सोचा जाता। आजकल धीरेन्द्र शास्त्री को मीडिया और हिंदू विरोधी ताकतों ने घेरा हुआ है, लेकिन मेरा उनसे प्रश्न ये भी है कि जो दिवाली और जानवरों की बलि के ऊपर काफी ज्ञान और शो चलाते हैं, क्या वह उन धर्मों से क्यों प्रश्न नहीं करते, जानवरों को खाने की वकालत करते हैं? उन धर्मगुरुओं से उन धर्म में व्याप्त बुराइयों पर क्यों प्रश्न नहीं किया जाता? क्या किसी ने प्रश्न किया है क्या आए दिन मदरसों और दरगाहों से रेप वगैरह की खबरें आती हैं, उनको कितनी और सजा मिल पाती है? सदियों से जो केस चले आ रहे हैं, उनसे किसी ने जाकर पूछा है कि अपने धर्म स्थल पर ऐसा कृत्य क्यों किया? यह सब सनातन धर्म के साथ ही क्यों? सबकी अपनी अपनी आस्था है, लोगों को कुछ लाभ मिल रहा होगा तभी वो वहां जा रहे हैं। इस बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।